वन वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। पहला है प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस रिवैम्प ऑफ 508 अमृत भारत स्टेशन। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया, जिसका कॉस्ट है 24,470 करोड़। एंड साथ ही में जो ये स्कीम का रीडेवलपमेंट जो ये पार्ट है, ये है अमृत भारत स्टेशन स्कीम का पार्ट, जिसका एम क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना रेलवे स्टेशंस को इनटू सिटी सेंटर्स मतलब विद मॉडर्न अमेनिटीज, प्रॉपर इंटीग्रेशन और कल्चरल इंस्पायरेशन अपने डिजाइन्स में। नेक्स्ट है पॉलिटी से द ब्यूरोक्रेसी एज द प्रोसिक्यूटर एंड अ जज। तो अभी जो आपका जन विश्वास बिल इनैक्ट किया गया था 2022 में, उसका एम क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। और कैसे करना? बाय रिप्लेसिंग क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट विद मॉनेटरी पेनल्टीज और कुछ ऑफेंसेस के लिए। लेकिन जो एक्ट है इसने ट्रांसफर कर दिया पावर इस पेनल्टीज को इम्पोज करने की जुडिशरी से टू ब्यूरोक्रेसी। अब इससे क्या हो रहा है? कंसर्न्स रेज हो रहे हैं अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर एंड इवन जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस को लेकर। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या कर पाएंगे? कंडक्ट कर पाएंगे इंक्वायरी, पेनल्टीज इम्पोज कर पाएंगे, कंपनसेशन अगर है तो ऑर्डर कर पाएंगे और क्वेश्चन भी कर पाएंगे कि क्या अगर कुछ एनरोच हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ सेपरेशन पावर पे, ये आपका रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है या नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमी से, दैट इज इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू अ क्राइसिस। तो अभी न्यूज में ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज सरपास ब्राजील एज अ वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर 21-22 में विद अ रिकॉर्ड ऑफ 359 लाख टन्स। हाउएवर जो एक्सेसिव शुगर केन कल्टीवेशन है, इससे हुआ ये है कि शुगर सरप्लस हुआ है, हाई एक्सपोर्ट्स देखने को मिले हैं, डिप्लीशन हुई है ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस विच इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल क्राइसिस। और जो ये एक्सेस शुगर प्रोडक्शन है, ये हुआ क्यों है? ड्यू टू पॉलिसीज एंड सब्सिडीज जो कि शुगर कल्टीवेशन को फेवर करते हैं, जिसमें रिजल्ट क्या हुआ है? ओवर यूज हुआ है ग्राउंड वाटर का। अब एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इस सरप्लस को एड्रेस करने के लिए बाय डाइवर्टिंग इट टू इथेनॉल प्रोडक्शन। लेकिन इससे हो क्या रहा है? जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो अभी भी रहेगा। अब इसी को टैकल करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है कि डाइवर्सिफाई करे क्रॉप प्रोडक्शन और वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वेस्ट करना, या ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उस पर फोकस करना। ये इंडिया को अभी स्टेप्स लेने चाहिए। नेक्स्ट है साइंस से, दैट इज अ Starlink. तो you all might have heard of Starlink, which is Elon Musk satellite internet service. It has become a crucial resource in conflict-stricken region जैसे कि यूक्रेन, जो प्रोवाइड कर रही है कम्युनिकेशन जब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इसका जो कंट्रोल है बाय मस्क, इट रेज कंसर्न अबाउट इट्स एक्सेसिबिलिटी। एंड इवन जो एलॉन मस्क के डिसीजन है दैट टू अलाउ और डिनाई स्टारलिंक एक्सेस टू सर्टेन रीजन, ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट भी कर रहा है मिलिटरी एंड इवन पॉलिटिकल एक्शंस को। तो जो ये कंसंट्रेशन है पावर की, ये हाईलाइट कर रही है दैट देयर इज अ नीड फॉर मोर डाइवर्स एंड गवर्नमेंट स्पेसिफिक सैटेलाइट
कॉन्स्टलेशन, ताकि इंटरनेट एक्सेस हम इंश्योर कर पाए और इवन मोनोपोलिस्टिक जो कंट्रोल है उसको अवॉइड कर पाए। Next a quiz that name of the geographical feature that lend its name to Niger and its neighboring West African nation, that is the river Niger, and this predominantly Muslim ethnic group constitutes the majority and is also the largest grouping, that is the Hausa, and both these former colonies won independence, one from French and another from the British in the same year, which was it in 1960, and this is the main export, that is the uranium. So this is important, as you can see 2023 के prelims paper में all the questions were concentrated from the Africa, so you should know this from this perspective. Next है general studies to economy, that FATF trying to revise recommendation to safeguard NPO. तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये प्लान कर रही है रिकमेंडेशन लेने की जो कंसर्न करेगा एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, टू प्रिवेंट अब्यूज फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, वाइल ये भी इंश्योर करना कि जो उनकी एक्टिविटीज है लेजिटिमेट एक्टिविटीज वो नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। अब अक्टूबर में जो FATF है इट विल कंसिडर प्रपोजल कि अमेंड किया जाए रिकमेंडेशन, एंड साथ ही में जो एनपीओ की नोट नंबर 8 है एंड अपडेट करे बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द इशू। अब जो ये रिविजन्स है इनका एम क्या है, टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि एनपीए पे अप्लाई किए जाते हैं इन सम कंट्रीज। नेक्स्ट है एमपी स्ट्रैटेजी फॉर टाइगर कैन हेल्प चीता टू। तो जो मध्य प्रदेश का सक्सेसफुल टाइगर पॉपुलेशन सर्च था वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी जो एक्टिवली मॉनिटर कर रही थी मूविंग टाइगर्स को एंड देयर प्रे विद इन द स्टेट, ताकि हम बैलेंस कर पाए प्रीडेटर एंड एज वेल एज प्रे पॉपुलेशन। अब जो स्टेट है उसने रिपोर्ट करा है 50% इंक्रीज टाइगर नंबर्स में सिंस इस प्रीवियस सेंसस, मेनली ड्यू टू हैबिटेट रेस्टोरेशन, प्रे सप्लीमेंटेशन और री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज। अगर हम यही स्ट्रैटेजीज को एक्टिवली वापस से हम इसको कंसिडर करें फॉर कंजर्वेशन ऑफ चीता, ऑल्दो जो चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है उसमें चैलेंजेस फेस करे हैं, बिकॉज यू नो दैट 6 out of 20 cheetahs are dying since the introduction in September 2022, so that can help that too. Next step, 5% of the birds in India are endemic, says the Zoological Survey of India. तो जो रिसेंट पब्लिकेशन है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिवील कर रही है कि 5% जो बर्ड स्पीशीज है जो इंडिया में फाउंड होती है वो इंडेमिक है एंड दे आर नॉट फाउंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया होम है टू 1353 बर्ड स्पीशीज, जिसमें से 78 स्पीशीज जो है वो इंडेमिक है टू द कंट्री। इवन जो पब्लिकेशन है वो हाईलाइट कर रही है इम्पोर्टेंस कि हमें हैबिटेट कंजर्व करना चाहिए एंड साथ ही में प्रिवेंट करना चाहिए। एंड साथ ही में जो वेस्टर्न घाट्स है रीजन में, इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन का एरिया है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीशीज है विद 28 रिकॉर्डेड स्पीशीज। नेक्स्ट है सुपरनोवा द यूनिवर्स इंजन। सो व्हाट इज अ सुपरनोवा? इट इज अ बिग explosion in space when a huge star dies. So now there are two types of supernova, one which is collapse से जो form होता है and the other when two stars collide. And what happens when it happens? That release of energy is there, radiations is there, and even the elements like gold in space. So this is a basic general science, a self-explanatory as well as a basic science. So यहाँ से अब आपके आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स। ज्योग्राफी से है दैट सैटेलाइट डेटा हीट सेंसिंग रोबोट स्टार्टअप हेल्प 35 सिटीज प्लग वाटर नेटवर्क लीक रिचार्ज बोरवेल। तो सैटेलाइट डेटा से यूज करने से हीट सेंसिंग फॉर डिटेक्टिंग वाटर अंडर द ग्राउंड लीक टू डिप्लॉय रोबोट, उसमें हुआ ये है कि 76 अब स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है अंडर द
अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। साथ में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है वर्किंग विद 35 सिटीज, ताकि हम अपने जो वाटर सिक्योरिटी गोल है उसको काम करने में हम हेल्प करें। और जैसे ही ये इंडिया का जो वाटर पिच पायलट स्कीम चैलेंज ये मार्च लास्ट ईयर हुआ था, तो यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये 76 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 हेल्थ अ पार्शियल रेमेडी। तो अभी हुआ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव लास्ट वीक आए हैं कि मेडिसिन मैन्युफैक्चर को बोला गया है कि अबाइड किया जाए बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, जो कि मच नीडेड है बिकॉज लास्ट ईयर हमने 3 सीरियस जो इंसिडेंट्स हुए थे। पहला तो जो गाम्बिया में 60 चिल्ड्रन डाइड आफ्टर किडनी कॉम्प्लिकेशन of because of the cough syrup, and then next what happened was that कि एक Marion Biotech in Noida was blamed of 19 children death in Uzbekistan, and even a batch of cough medicines in Indore base maybe 12 death we had seen. So who has regularly has shown की concerns about these incident, and सर्विस ने भी ये रिवील करा है कि आने वाले टाइम में भी ऑलमोस्ट सीरियस शॉर्टकमिंग्स वी हैव, सो वी हैव टू डील विद इट। नेक्स्ट है पॉलिटी में डेटा प्राइवेसी एंड द चाइल्ड। सो दिस इज द डेटा प्रोटेक्शन बिल यू ऑल नो विच हैज बीन टेबल्ड रिसेंटली, उसी पे आर्टिकल्स आते जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने एक बार डेटा प्रोटेक्शन पे अपने प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए यू जस्ट मेक नोट्स, दैट्स इट। इकोनॉमी से ये है द रियल चैलेंज फॉर गवर्नमेंट इज टू रेज पर कैपिटा इनकम एंड फॉर पॉलिटिक्स टू जेटिसन कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। तो अभी जब इनॉग्रेट हुआ था न्यूली कंस्ट्रक्टेड भारत मंडपन, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है आने वाले G20 समिट के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अमेंस प्राइड एक्सप्रेस करा था इंडिया की ग्रोथ को लेकर। जैसे कि कैसे कि 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से now we are 5th largest economy in 2023 and hopefully we will be in the top 3 economy soon. एंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी by 2027 it can become, because India has registered the highest growth among the G20 country, which has surpassed also the China's 2 successive years. नेक्स्ट है डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स फॉर ड्रग। जैसे कि हमने पीछे देखा हु के स्टैंडर्ड्स को लेकर कि वी शुड अबाइड, ये उसी पर है कि जो गवर्नमेंट ने अभी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डायरेक्ट करा है दैट वी हैव टू रिवाइज एंड इम्प्लीमेंट जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, ताकि वो हम एट पार लेकर आ सके ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट है साइंस में दैट हाउ नासा इज ट्राइंग टू कट ट्रैवल टाइम टू मार्स बाय हाफ। तो व्हाट इज हैपन इज दैट जो स्पेस एजेंसी है एंड जो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, रिसेंटली अनाउंस किया है जो लॉकहीड है मार्टिन हैड बीन सिलेक्टेड डिजाइन बिल्ड और प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए दैट कुड वन डे स्पीड एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स। नेक्स्ट है इकोनॉमी से दैट मॉनेटरी पॉलिसी दैट व्हाई आरबीआई इज लाइकली टू मेंटेन स्टेटस क्वो। तो अभी जो आरबीआई है, आरबीआई इज अ 6 मेंबर बॉडी, जो एमपीसी की बात हो रही है, जो अभी दे विल मीट ऑन 8 to 10 अगस्त एंड अभी ये एक्सपेक्टेड है दैट दे विल कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम, दैट टू एट 6.5%। अब कंसर्न्स है हायर प्रोड्यूसर और हायर कंज्यूमर इन्फ्लेशन को लेकर, लेकिन अभी जो बताया गया है वो इसी पर है कि लाइकली अनचेंज ही रहेगा अभी। सो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और एक और चीज स्टूडेंट्स, that I had got some queries from students that is this analysis enough? So today I'm emphasizing on this point again कि अगर आप हिंदू एक बार रीड करके इस एनालिसिस को फॉलो करते हो रेगुलरली, आई एम अश्योरिंग यू कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में
जो इस एनालिसिस के कह लो या जो ये आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोनों पेपर से, उससे बाहर आए। सो मेक श्योर यू रिवाइज दिस एनालिसिस या कुछ नोट्स या कुछ की पॉइंट्स अपने नोट डाउन करते जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।